मेरा नाम हैप्पी है। घर में सबका लाडला बेटा था। इसी वजह से हर बार मेरे और मेरी बड़ी बहन के झगड़े में हर बार दीदी को ही डांट पड़ती थी। दीदी ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं 11वीं कक्षा में था। अक्सर दीदी मुझे पढ़ाने के लिए बैठती तो मैं कोई ना कोई बहाना करके वहां से जाने की कोशिश करता। इसी वजह से हमारा झगड़ा हो जाता और सभी दीदी को ही डांट देते। उस समय उन्हें जो डांट पड़वाने में मजा आता था वो ही आज मेरे सामने अफसोस बनकर खड़ा था, क्योंकि उनका रिश्ता पक्का कर दिया और कुछ ही समय बाद वो इस घर से चली जाने वाली थी। मुझे बुरा लग रहा था कि मैं हमेशा से ही उनके साथ झगड़ा करता, लेकिन अब तो उनके बिना पूरा घर सुना हो जाएगा। खैर, उस समय मैं बच्चा था और मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि क्या सही है और क्या गलत है। दिन कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला और कल मेरी दीदी की शादी थी। पूरे घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। आखिर शादी का दिन आ गया। बारात भी आ चुकी थी। सभी लोग दूल्हे की बड़ाई कर रहे थे कि कितना सुंदर दूल्हा आया है। मैं भी खुश था कि मेरी बहन एक सुंदर लड़की थी और उसे सुंदर ही जीवन साथी मिल रहा है। लेकिन मेरे मन में एक बात और भी थी जो सभी भाइयों के मन में होती है कि सुंदरता उतना मायने नहीं रखती जितना अच्छा व्यवहार मायने रखता है। मेरी बहन बहुत सीधी और सरल स्वभाव की थी, इसीलिए यही उपेक्षा मैं अपने जीजू से कह रहा था कि वो मेरी दीदी को कभी भी दुखी नहीं करेंगे। तभी पापा आकर मुझे इस सोच से बाहर निकालते हुए कहते हैं कि हैप्पी, यहीं खड़े रहोगे क्या? अरे भाई, बारात आ चुकी हैं, बारातियों का वेलकम करो जाकर। मैं बारात की तरफ गया और सभी बारातियों का हाथ जोड़कर स्वागत किया। सभी लोग बहुत खुश थे और इसी खुशी के साथ मेरी दीदी की बड़ी ही धूमधाम से शादी संपन्न हुई। अब विदाई की घड़ी आ चुकी थी। सबके चेहरे उतरे हुए थे। आखिर हो भी क्यों ना, जब घर से बेटी विदा होती है तो हर किसी को रोना आता है। मेरे सामने तो हमारा पूरा बचपन आ खड़ा था। बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल पाया और दीदी की विदाई की। अब सभी मेहमान भी चले गए और सामान वगैरह समेटकर सभी आराम करने चले गए। इतने दिनों से शादी की भागदौड़ ने सबको थका दिया था। कुछ दिन ऐसे ही निकले। आज दीदी और जीजू घर पर आ रहे थे। माँ सुबह से रसोई घर में पकवान बनाने में लगी थी, क्योंकि शादी के बाद पहली बार दामाद घर पर आ रहे थे। सब लोगों ने उनका स्वागत किया और बड़े ही प्यार से उनकी आवभगत की। आज पड़ोस की भी औरतें घर पर आ गईं, क्योंकि शादी के बाद दीदी पहली बार घर पर आई थी, तो सब देखने आई थी कि वो कैसी लग रही है। साथ ही ससुराल के बारे में भी पूछना था। कुछ देर बाद मैं दीदी के पास गया और पूछा, दीदी, सब खैर खबर है ना? कैसा है आपका ससुराल और जीजा जी आपका ख्याल रखते हैं कि नहीं? तभी दीदी हंसते हुए बोली कि बहुत अच्छा है, तेरे जीजू भी बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। सब लोग मुझे अपनी बेटी की तरह ही रख रहे हैं। मुझे बहुत संतुष्टि और खुशी हुई कि दीदी अपने ससुराल में खुश है। आखिर मैं यही चाहता था, क्योंकि मेरे मन में अभी भी अफसोस चल रहा था कि मैंने अपना पूरा बचपन और जवानी दीदी के साथ झगड़ा करने में गुजार दी है। लेकिन जब उनके साथ बातें करने का, उनके साथ घूमने फिरने का टाइम आया तो उनकी शादी कर दी। अब उनको ससुराल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही सोचते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि उन्हें जैसा मैंने सोचा था वैसा ही घर मिल चुका था। खैर, कुछ देर बातें करने के बाद खाना वगैरह खाकर वह लोग चले गए। क्योंकि जीजू को कोई काम था, इसलिए वह ज्यादा देर रुक नहीं पाए। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी निकलते गए। एक दिन मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आया कि हमारे दूसरे शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी खुली है, उससे मुझे जॉब लेटर आया है और अगर तुम्हें भी जॉब करनी है तो तुम उसमें अपना इंटरव्यू देकर आ सकते हो। मैंने अपने पापा से बात की और दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए चला गया। मेरी किस्मत साथ दिया
और मैं इंटरव्यू में पास हो गया। वहां पर मुझे बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल चुकी थी। अच्छी कंपनी होने के साथ साथ सैलरी भी अच्छी थी। मैं दिन पार रात मेहनत करने लगा और कंपनी में अच्छे से पैसे कमाने लगा। मुझे कमाते देख पापा और माँ दोनों ही बहुत खुश थे। जब दीदी को भी यह बात पता चली तो वह मुझे बधाई देते हुए कहने लगी कि क्यों रे छोटे, तू कब से इतना बड़ा हो गया कि कमाने लग गया है। खैर बहुत अच्छा हुआ कि तू कमाने लग गया है। पापा की भी कुछ जिम्मेवारियां कम हो गई हैं, इसलिए अब तेरे लिए भी लड़की देखना शुरू करेंगे ताकि तेरा भी घर लड़की देखना शुरू करेंगे ताकि तेरा भी घर बस जाए। बहुत दिन तुमने मौज मस्ती कर ली है। ऐसे ही हम दोनों बहन भाई काफी देर तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहे। फिर दीदी ने फोन कट कर दिया और मैं भी सोने चला गया। एक दिन दीदी और जीजू का कॉल आया। उन्होंने मुझसे बात नहीं करते हुए माँ और पापा से बात करवाने के लिए बोला। मैंने फोन पापा का पकड़ा दिया। तभी पापा से बात करते हुए दीदी ने कहा कि हमने रवि के लिए एक लड़की देखी है। मेरी बुआ सास की लड़की है। वह लोग अपनी बेटी का रिश्ता देख रहे हैं, इसलिए मैंने रवि के बारे में उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे जैसा ही तुम्हारा भाई है तो हमें रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए वह कल हैप्पी को देखने आ रहे हैं। तभी पापा कहने लगे कि बेटा, लड़की की जांच पड़ताल की ना तूने? क्या हमारे खानदान के जैसे ही मेल खाने वाली है? तब मेरी दीदी कहने लगी कि हाँ पापा, लड़की शायद बेहद अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है और संस्कार भी अच्छे हैं। तभी माँ पापा भी खुश हो गए कि अब हमारे घर भी बहू आ जाएगी। दीदी के जाने के बाद जो रौनक गई थी वह लौटने वाली थी। पापा फोन रखते हुए मुझे कहने लगे कि कल तुझे देखने आ रहे हैं, इसलिए तैयारियों में लग जाओ। माँ ने भी तैयारियां शुरू कर दी, साफ सफाई करने लगी और पापा भी बाजार चले गए क्योंकि कल सुबह वह जल्दी आने वाले थे, इसलिए पापा अभी से सारा सामान लाकर रखने वाले थे। दूसरे दिन वह लोग मुझे देखने आ गए और उनको हमारा घर बार बहुत पसंद आया और इसी तरह मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया। लड़की का नाम प्रिया था। मैं और प्रिया एक दूसरे से बात करने लगे। अब मुझे भी प्रिया भाने लगी और प्रिया को भी मुझसे प्यार हो गया। ऐसे ही दिन निकलते गए और शादी की तारीख पक्की हुई और मेरी और प्रिया की शादी हो गई। हम लोग राजी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तभी एक दिन हम सब बैठे चाय पी रहे थे। तभी हमारे घर के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा कि सामने दीदी खड़ी थी। हम लोग चौंक गए कि दीदी अकेली यहाँ कैसे? वो आज तक कभी अकेली नहीं आई थी, हमेशा से ही जीजू के साथ आई थी। हम लोगों को थोड़ी घबराहट जैसी हो गई। फिर पापा उन्हें अंदर लेकर आए और पूछा कि क्या हुआ बेटी, तुम इस समय अकेली कैसे? पहले फोन भी नहीं किया कि तुम आने वाली हो, सब खैर है ना? तभी दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगी कि पापा, मुझे वहां नहीं रहना। अब तो हम लोगों के जैसे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जब घर की बेटी इस तरह की बातें करें तो कौन कौन खुश होता है। मैं भी घबरा गया। तभी पापा ने कहा, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तभी दीदी कहने लगी कि वह लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव करते हैं। फिर मैंने दीदी की बात काटते हुए कहा कि आप तो बोल रहे थे कि वह लोग बहुत अच्छे हैं, जीजू भी आपका बहुत ख्याल रखते हैं, तो फिर अभी ऐसे कैसे हो गया? तभी दीदी कहने लगी कि उस टाइम सब अच्छा था, लेकिन अभी कुछ अच्छा नहीं है। तेरे जीजू भी मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करते। मेरे सास ससुर तो मुझे खाए नहीं छोड़ते। आखिर मैं क्या करूं? इसीलिए मैं थक हार कर यहाँ पर आ गई। माँ जल्दी से रसोई में डन गई और उन्हें पानी पिलाया। तभी प्रिया ने भी दीदी के पास बैठकर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है दीदी, जरूर आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। मेरे मामा मामी तो बहुत अच्छे हैं, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी मेरी दीदी बोली कि जो लोग ऊपर से जैसे दिखाई देते हैं
वैसे अक्सर अंदर से होते नहीं हैं। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो तुम उनको फोन करके पूछ सकते हो। और भला अपना घर उजाड़ कर कौन खुश होती है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं वहां पर जैसे तैसे अपना घर बसाऊं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो मुझे आना ही